Good morning student, I am Vijay Verma. Today in this video we will solve D, E and F of question 2. So let's start with D. तो यहाँ पे 10,305 है, इसको 4 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 4 का टेबल लिखेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 14। क्लियर? तो पहले टेबल लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, पहले साइड में 4 लिखेंगे और अंदर की तरफ लिख देंगे 10,305। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 1 डिजिट पे 4 लिखा है और यहाँ पे 1 डिजिट पे 1 लिखा है। तो यहाँ पे जो 1 है वो 4 से छोटा है, तो हम इसे चलाएंगे 0 जा पर। तो 4 0 जा 0। क्लियर? अब 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इस 0 को नोट करेंगे, 10 हो गया। अब देखिए जो 10 है वो 8 और 12 इन दो नंबर के बीच में आ रहा है कहीं। क्लियर? अब यदि काउंटिंग में देखें तो जो 10 है वो 8 से तो बाद में आता है और 12 से पहले, तो हम हमेशा छोटे वाला नंबर लिखेंगे यानी कि 8। तो लिखते हैं 4 2 जा 8। 10 में से 8 माइनस करते हैं तो 2 आ जाएगा। अब इस 3 को नोट करेंगे तो 23 हो गया। अब देखते हैं 23 कहाँ पर है। तो ये 20 है और ये 24 है, तो इनके बीच में कहीं 23 आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो 23 है वो तो 20 से बाद में आएगा और 24 से पहले, तो हम हमेशा छोटे वाला नंबर लिखेंगे 20। तो यहाँ पे 20 लिख देंगे और यहाँ पे 4 के टेबल 20 कितने पर आता है, 5 जा पर। अब माइनस करते हैं तो यहाँ पे तो 3 आ जाएगा। 3 में से 0 माइनस करेंगे और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। अब इस 0 को नोट करते हैं तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। तो अब देखते हैं 30 कहाँ पर है। तो 30 है इन दो नंबर के बीच में। क्लियर? देखो ये 28 है और ये 32 है। तो ये जो 30 है काउंटिंग में 28 के तो बाद में आता है और 32 से पहले आता है, तो हम हमेशा छोटे वाला नंबर लिखेंगे। तो छोटे वाले नंबर के यहाँ पे 28, तो यहाँ पे लिखते हैं 28। और 4 के टेबल में 28 कितने पर आता है, 7 जा पर, तो 7 लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस करते हैं। देखिए 30 में से 28 माइनस करेंगे या फिर ऐसा करते हैं यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा और ये 0 की जगह 10 हो जाएगा। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 और 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। अब इस 5 को नोट कर लेते हैं। अभी 25 हो गया। अब देखो 25 कहाँ पर है, ये तो 24 है और ये 28 है, तो इन दो नंबर्स के बीच में कहीं 25 होगा। तो जो 25 है वो काउंटिंग में 24 के तो बाद में आता है और 28 से पहले आता है, तो हम हमेशा छोटे वाला नंबर यानी कि 24 लिखेंगे। तो 24 लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। अच्छा देखिए 4 के टेबल में 24 कितने पर आता है, 6 जा पर, तो यहाँ पे 6 जरूर लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए ये तो हो गया रिमाइंडर और ये है क्यूशेंट। तो पहले लिखेंगे क्यूशेंट। क्यूशेंट यहाँ पे 2576 और रिमाइंडर है यहाँ पर 1। अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्यूशेंट। क्यूशेंट को हमने क्यू लिख दिया प्लस रिमाइंडर आर। अब देखिए डिविडेंड कितना है, डिविडेंड यहाँ पे 10,305, तो लिखेंगे 10,305। अब डिविजर कितना है, डिविजर है बच्चों 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। और क्यूशेंट कितना है यहाँ पे 2,576 प्लस और रिमाइंडर के यहाँ पे 1। जब आप इस 2,576 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 की तो कितना आएगा, 10,304 आएगा। क्लियर? और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,305। अब इसका बी पार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 10,034 है, इसको डिवाइड करना 6 से। तो पहले 6 का टेबल लिखते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 6 10 जा 60। क्लियर? अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे 6 है और अंदर की तरफ लिखते हैं 10,034। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 1 डिजिट पे 6 लिखा है और यहाँ पे 1 डिजिट पे क्या, 1। क्लियर? तो हम पहले 0 जा पे चलाएंगे। 6 0 जा 0,
क्योंकि यहाँ पे जो 1 है वो 6 से छोटा है। ओके, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और इस 0 को नोट करेंगे। 10 हो गया। अब 6 के टेबल में 10 कहाँ पर है, देखिए ये 6 है और ये 12 है, तो 10 इन दो नंबर के बीच में कहीं आ रहा है। तो काउंटिंग में जो 10 है वो 6 से तो बाद में आता है और 12 से पहले, तो हम हमेशा छोटे वाला नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 6 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 1 जा पर। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 तो 4 आ जाएगा। अब इस 0 को नोट करेंगे, 40 हो गया। अब देखो 40 किन दो नंबर के बीच में आ रहा है, 36 और 42, इन दो नंबर के बीच में आ रहा है 40। क्लियर। तो देखिए काउंटिंग में 40 जो है वो 36 के तो बाद में आएगा और 42 से पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 36 छोटा नंबर जो है। माइनस करेंगे, पहले हम देखते हैं 6 के टेबल में 36 कितने पर आता है, तो ये आता है 6 जा पर। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 40 में से 36 माइनस करेंगे तो 4। अब इस 3 को नोट कर लेते हैं, 43। अब देखो 43 कहाँ पर आएगा, 42 और 48 के बीच में। क्लियर। तो 43 जो काउंटिंग में क्या है, 42 के तो बाद में आएगा और 48 से पहले, तो हम हमेशा कौन सा नंबर लेंगे, छोटे वाला। तो छोटे वाला नंबर लिख दिया 42। 6 के टेबल में 42 कितने पर आता है, 7 जा पर, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। क्लियर। अब माइनस करते हैं, जब माइनस करेंगे तब 1 आ गया। अब इस 4 को नोट करेंगे जो लास्ट में, तो 14 हो गया। अब देखो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 18 है, ये और ये क्या है 14, तो 14 जो इन दो नंबर के बीच में है, तो हम हमेशा कौन सा नंबर लेंगे, छोटे वाला। तो छोटे वाला नंबर लिख देते हैं 12, और 6 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 2 जा पर, तो 2 लिख देंगे। अब माइनस करते हैं, यहाँ पे 2 आ गया। तो यहाँ पे जो क्वोशिएंट है वो तो है 1672 और रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 2। अब इसको वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई के लिए फॉर्मूला लिखेंगे वही, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है यहाँ पर, डिविडेंड यहाँ पे 10,034 इक्वल्स टू डिविजर कितना है यहाँ पे 6। अब यहाँ पे लिखा 1672 लिखेंगे प्लस रिमाइंडर क्या यहाँ पे 2, तो 10,034 है। अब 6 की मल्टीप्लाई इस नंबर में करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 10,032 आएगा और प्लस 2, जो इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10,034। ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब इसका एफ वाला करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले 7 का टेबल लिखेंगे, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 और 7 10 जा 70। अब यहाँ तो 7 को तो साइड में लिखेंगे और 25,678 को अंदर लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 डिजिट पे 7 है और यहाँ पे 1 डिजिट पे 2 है, तो 2 जो वो 7 से क्या है, छोटा है, तो हम 0 जा पे चलाएंगे 0 पर, तो 7 0 जा 0। अब 2 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। अब इस 5 को नोट कर लेते हैं, तो 25 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो 7 है, 7 के 25 किधर आ रहा है, तो देखिए तो 28 है और ये 21 है, तो इन दो नंबर के बीच में कहीं 25 है। तो काउंटिंग में क्या है कि जो 25 है वो 21 के तो बाद में आएगा और 28 से पहले, तो हम हमेशा छोटे वाला नंबर लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 21 और 7 के टेबल 21 कितने पर आता है, 3 जा पर, तो लिख दिया। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। अब इस 6 को नोट कर लेते हैं। अब देखिए 46 7 के टेबल में कहाँ पर आ रहा है, तो देखिए 42 और 49 इनके बीच में कहीं 46 आएगा, तो हम हमेशा कौन सा नंबर लेंगे, छोटे वाला। तो यहाँ पे 42 लिख लेंगे, तो 42 लिख लिया। 7 के टेबल में 42 कितने पर आता है, 6 जा पर, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0। अब नोट करते हैं 7 को। अब देखते हैं 47 कहाँ पर है, तो 47 भी इन दो नंबर के बीच में आ रहा है, तो हम हमेशा छोटे वाला नंबर लिखेंगे यानी कि 42। और 7 के टेबल में 42 कितने पर आता है, 6 जा पर, तो लिख दिया 6।
7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, क्लियर। और 4 में से 4 माइनस करेंगे 0। अब नोट करते हैं 8 को। 58 है, अब यहाँ पे लिखा है 56 और यहाँ पे लिखा है 63। तो जो 58 है वो काउंटिंग में जो है 56 के तो बाद में आएगा और 63 से पहले, तो हम हमेशा छोटे वाला नंबर लिखेंगे यानी कि 56। और 7 के टेबल में 56 कितने पर आता है, 8 जा पर, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, क्लियर। अब यहाँ पे जो क्वोशिएंट है वो तो है 3668 और रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 2। अब इसको वेरीफाई करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे जो डिविडेंड है वो है 25,678, तो लिख देते हैं 25,678 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे डिविजर है 7 तो 7 लिख दिया, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना है यहाँ पर 3668 प्लस 2। अब जब 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा 25,676 और इसमें 2 प्लस कर देंगे तो सेम यही नंबर आ जाएगा।